सारे एग्जाम्स एक तरफ और बोर्ड का एग्जाम एक तरफ। ये तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरी की छाप छोड़ देगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एग्जाम के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ये मील का वो पहला पत्थर है जिसे आपको हर हाल में तुम्हें पार करना ही होगा। ये एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तुम्हारे करियर की सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन में से एक है। ये तुम्हारे मेहनत पर डिसाइड होगा कि इसको तुम एक बुरी मेमोरी या यूं कहे कि बुरे सपने की तरह देखोगे या पूरी जी जान से मेहनत करके इसे एक एपिक सक्सेसफुल में बदलोगे। ये तुम पे निर्भर करता है कि इस पल को याद करके बाद में रोना है, गिल्टी फील करना है या इसी क्षण से अपने गोल को सेट करके सफलता की बुलंदी पर जाना है। क्यों डरते हो इस बात से कि तुमने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की? जो बीत गया वो दौर फिर लौट के आने से रहा। अभी वो समय है जिसे तुम्हें हाथ से जाने नहीं देना है। गांठ बांध लो कि अब से अभी से जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहां से मेरा सफर शुरू होता है जो कि मेरी सफलता पे जाके ही खत्म होगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का सफर, जिसमें तुम्हें 100% सफलता के झंडे गाड़ने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुम्हारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के 3 महीने पहले की रणनीति के बारे में और बताएंगे तुमको छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातें, जिससे कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावट हो उसे दूर किया जा सके। इस वीडियो में आपके लिए थियरी सब्जेक्ट को याद करने के लिए और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को हल करने के लिए 2 बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर किए गए हैं जो आपके लिए बेहतर फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फरवरी या मार्च महीने से पहले तुम्हारे पास जो भी वक्त बचा है, तुमको सारा फोकस इसी के बीच करना है। इस पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का इकलौता मकसद ये है कि तुम इसके अंदर ही अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लो और लास्ट पूरे 1 महीने फोकस के साथ रिवीजन पर ध्यान दें। तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिलेबस फिनिश करना है। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का इकलौता गोल है और मंत्र है जो तुमको सफलता दिलाएगी। क्या फायदा होगा अगर आप 6 महीने या पूरे साल मेहनत करके ओनली पास होने वाले मात्र नंबर लेके आओ? इसलिए लक्ष्य पर टिके रहो और तैयारी ऐसी करो कि तुम्हें ओनली पास होने मात्र नंबर नहीं बल्कि टॉप 10 में जगह मिले। बस यही फर्क होता है एक एवरेज और एक टॉप स्कोरर में। तुम्हें रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डेडिकेट करना है। कम से कम 5 से 6 बार तुमको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, तब जाकर तुम अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर होगे। इसके बाद लास्ट के कुछ दिन जब बचे हो तो उस इनिशियल स्टेज में तुमको मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट देना है और साथ में रिवीजन को भी कंटिन्यू करना ही है। अब आगे के स्टेज में तुम्हारे लिए कौन से स्टेप्स फायदेमंद होगा इसकी बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट टिप, ट्राई टू फिनिश 2 सब्जेक्ट्स इन अ वीक। तुमको कोशिश करना होगा कि सप्ताह के भीतर ही 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाए। ऐसा तुम कई तरीकों से कर सकते हो। या तो अपने दिन को 2 बैच में डिवाइड कर लो, या 2 सब्जेक्ट को रोजाना पढ़ो, या सप्ताह के अल्टरनेटिव डे में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही बोरिंग भरा हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी पढ़ाई इनसफिशिएंट हो सकता है और पुरानी पढ़ी हुई बातें भी दिमाग से मानो गायब होने लगती है। इसलिए कभी भी लगातार मत पढ़ो और एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो। कम से कम 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना एक बेहतर विकल्प होता है। अगर तुम एक थियरी और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखोगे या एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन साथ में रखोगे तो इससे तुम्हारी प्रिपरेशन बैलेंस्ड रहेगी और इसका परिणाम भी बेहतर आएगा। सेकंड टिप्स की बात करने से पहले अगर आप इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सेकंड टिप्स अबाउट थियरी सब्जेक्ट। थियरी को याद रखना एक कला है, जी हाँ, और इस कला को सीखना ही अभी तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए। अगर तुम कोई भी चैप्टर को रट के नोट्स बना के मटेरियल को याद तो कर लोगे, लेकिन 2 महीने बाद तुमको वो चीजें याद रहेंगी या ना रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कितनों को तो ये बात भी याद नहीं रहेगा कि उस चैप्टर में किस चीज की बात हो रही थी। तो हम तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक प्रोवाइड करवा रहे हैं
जैसे तुम उस नोट्स को 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि वर्षों के लिए याद रख पाओगे। उस ट्रिक का नाम है ट्रू लर्निंग एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो कि टॉपिक क्या है, इसका क्या रोल है यहाँ पर और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर तुम ये फंडा समझ गए तो तुमको बुक की हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सबसे बेहतरीन उपाय है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को देखना। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कल तुम एक लेक्चर पढ़ने वाले हो और उससे एक दिन पहले या सोने से पहले उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी तुमने देखा है। तो कल जब तुम लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो तुमको उस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि उस टॉपिक की बेसिक स्टोरी क्या है और तुम्हारा फोकस उस सब्जेक्ट में कहाँ होना चाहिए। वो कौन सी चीज है जिसे पढ़ना बेहद जरूरी है और तुम्हें कौन सी चीज पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर वीडियो लेक्चर देखना पॉसिबल ना हो तो उसे पढ़ें। सिलेबस का पर्पस भी यही है कि स्टूडेंट्स का फोकस फंडामेंटल्स पर रहे और वे ज्यादा इधर उधर ना भटके। चीजों को स्टोरी की तरह सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट करके खुद को समझाने की कोशिश करो। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है। इन्हीं कुछ टिप्स को फॉलो करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और 100% सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। नेवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।